हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्कॉलर्स वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.7 सॉल्व करेंगे और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ये कंप्लीट चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हमने 14 वीडियोज़ में रिकॉर्ड किया है। तो आप सारे वीडियो सीक्वेंस में ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ड्यूरिंग एग्ज़ाम डेज इसको आप फास्ट देख के रिवीजन कर सकते हैं। ये आईआईटी प्रिपरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन ऑन चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो ये स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन पार्ट 10 ऑफ 14। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसने भी प्रीवियस 9 वीडियोस ना देखे हों पहले वो 9 वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है उसके बेसिस पे आज का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? सपोज जैसे ऑलरेडी आपने पढ़ा है और हमने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियोस में, इफ़ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यदि आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे मतलब डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, तो ये डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स आएगा, विच वी कॉल इट एज एफ डैश ऑफ एक्स। यदि आप इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विच इज डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स। तो दिस इज कॉल्ड डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज एफ डबल डैश ऑफ एक्स। इसको हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हमारी 5.7। इसका पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और हमें डी स्क्वायर बाई बट डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सॉल्यूशन। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यदि आप दोनों तरफ x के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसको आप फिर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3। तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 3। तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर द क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 20। इसको आपको डबल डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन आप कैसे निकालेंगे? y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 20, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 20। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज 20x 19। डिफ्रेंशिएट अगेन तो हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 20x 19। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 कॉन्स्टेंट आ जाएगा और x टू द पावर 19 मीन्स 19x 18। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 380 x टू द पावर 18। ये आंसर है। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है लेट y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। इसका आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स कॉस एक्स। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इसको आप सॉल्व करिए।
दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. डिफ्रेंशिएट अगेन with respect to x. इसको जब आप दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए. डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस कॉमन लेके डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स. तो इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसमें आप लगा देंगे चेन रूल. फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस साइन एक्स. तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स. तो ये बेसिकली आंसर हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स. तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, लेट y इज इक्वल टू log x. डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. जब आप दोनों तरफ x के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ log x. तो log x का डेरिवेटिव तो आपको क्लियर है, दैट इज 1 बाई एक्स. डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x. तो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इनवर्स. तो आप इसको कह सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज एन एक्स एन माइनस वन. इस जगह डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर. ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है. तो आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. लेट वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स. तो डिफरेंशिएट on both sides with respect to x. ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लॉग एक्स. तो आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं. तो डी वाई बाई डी एक्स इज फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो आप इसको ब्रेक कर दीजिए. डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज एक्स क्यूब इंटू 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू 3x स्क्वायर. तो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स. इसको अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स. तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर लॉग एक्स. तो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज 2x. 3 कांस्टेंट लेके आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं. प्लस लॉग एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर. तो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू 2x. तो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस 3x कॉमन ले लीजिए आप. तो ये बचेगा x प्लस 2 लॉग एक्स. आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ.
क्वेश्चन नंबर 6 है, लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर x साइन ऑफ 5x। तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जगह dy ओवर dx इज d ओवर dx ऑफ ex साइन 5x। जगह फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो जगह dy ओवर dx इज इक्वल टू 5ex cos 5x प्लस ex sin 5x। बेसिकली ex sin 5x को आप y भी लिख सकते हैं, 5ex cos 5x प्लस y। डिफ्रेंशिएट अगेन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जगह डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव ex माइनस 5 साइन 5y प्लस ex cos 5y प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की आप वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा माइनस 25 ex साइन 5y प्लस 5ex cos 5y। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप रखेंगे तो हो जाएगा प्लस 5ex cos 5x प्लस ex साइन 5x। तो डबल डेरिवेटिव sin 5x is minus 24 ex sin 5x plus 10 ex cos 5x। तो आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में आप 2 कॉमन लीजिए, 2 टाइम्स ऑफ माइनस 12 ex भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो दिस इज साइन 5x प्लस 5 cos 5y, ये आंसर होगा। तो आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी 7th क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर 6x cos 3x। तो इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जगह dy ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ e 6x cos 3x। दैट इज dy over dx is equal to first function derivative of second plus second derivative of first। ये हो जाएगा dy over dx is e 6x minus 3 sin 3x plus cos 3x 6e 6x। तो dy by dx आप कॉमन ले लीजिए, दैट इज 6, दैट इज e रेज टू पावर 6x कॉमन ले लीजिए, जगह माइनस 3 साइन 3x प्लस cos 3x प्लस 6 cos 3x। तो इसको आप फिर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। जब दोबारा आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जगह डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इसका डेरिवेटिव, दैट इज माइनस 9 cos 3x माइनस 18 साइन
3x प्लस e6x माइनस 3 sin 3x प्लस 6 cos 3x। तो आप इसे सॉल्व कर दीजिए। तो -9 और -18, तो -27e6x cos 3x। ये -18 सॉरी -9 प्लस 36, तो ये +27 आएगा। और साइन के साथ आप देखेंगे तो -8 और -9, तो बेसिकली -27e6x sin 3x। तो आप कॉमन ले सकते हैं, मतलब d²y/dx² इज 27e6x cos 3x माइनस sin 3x। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 8th, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो इसमें जब आप कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। हो जाएगा dy/dx इज t/dx ऑफ tan इनवर्स x। तो हो जाएगा dy/dx इज 1/1 प्लस x²। डिफरेंशिएट अगेन with respect to x। तो हो जाएगा d/dx ऑफ dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ 1 प्लस x² का इनवर्स। तो हो जाएगा d²y/dx² इज n(x)(n-1) इंटू d/dx ऑफ 1 प्लस x²। तो आप देख सकते हैं इट इज़ d²y/dx² और ये हो जाएगा -2x/1 प्लस x² का होल स्क्वायर। तो ये चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th है y इज इक्वल टू log ऑफ log x। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो d/dx ऑफ y इज d/dx ऑफ log x। तो इसका जब आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 1/log x इंटू d/dx ऑफ log x। तो d/dx ऑफ log x मीन्स हो जाएगा 1/x log x। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। जब आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d²y/dx² इज इक्वल टू d/dx ऑफ 1/x log x। तो इसका डेरिवेटिव होता है n(x)(n-1) इंटू d/dx ऑफ x log x। तो जाएगा d²y/dx² इज इक्वल टू -1/x log x इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा x इंटू 1/x प्लस log x। दिस इज योर आंसर। दैट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वन प्लस log x अपॉन x log x, ये आंसर होगा। 10th क्वेश्चन, लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ log x। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप dy/dx इज d/dx ऑफ साइन ऑफ log x। तो ये हो जाएगा cos ऑफ log x
into d over dx of log x, that is 1. तो cos log x upon x is my dy by dx. Differentiate again. With respect to x, तो जगह डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स होल अपॉन वी स्क्वायर. जगह एक्स, इसको हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स. एक्स कट जाएगा, तो जो आंसर होगा दैट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज माइनस कॉमन लेके साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस कॉस ऑफ लॉग एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर. ये आंसर. तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. लेट y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x to prove d square y by dx square plus y is 0. तो आप इसे कैसे प्रूव करेंगे? y is 5 cos x minus 3 sin x. That means dy by dx is minus 5 sin x minus 3 cos x. Differentiate again with respect to x. जब आप फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x. तो आप नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, तो जगह 5 cos x माइनस 3 sin x. ये पूरा y है, तो बेसिकली डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज माइनस 5. तो आप प्लस कर दीजिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज 0. तो आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स x. बिकॉज वी हैव टू फाइंड, that means cos y is x. Differentiate both sides with respect to y. इस केस में हम y के साथ दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे. cos y तो ये जगह dx अपॉन dy, तो ये जगह माइनस साइन y इज इक्वल टू dx अपॉन dy, और dy अपॉन डी एक्स इज माइनस 1 अपॉन साइन वाई, जो आप लिख सकते हैं माइनस कोसेक वाई. तो डिफ्रेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. जब आप इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक वाई. तो माइनस कोसेक वाई का हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस कोसेक वाई कॉट वाई डी वाई ओवर डी एक्स. तो डी वाई ओवर डी एक्स की आप वैल्यू रख दीजिए. डी वाई ओवर डी एक्स यू ऑलरेडी नो इट इज माइनस कोसेक वाई. तो आंसर हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई. तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 13 है, y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x टू प्रूव x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इज 0. देखते हैं हम कैसे प्रूफ करेंगे. माई प्रूफ इज y इज इक्वल टू 3 cos log x plus 4 sin log x. Differentiate
बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं दोनों तरफ एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करूँगा तो जाएगा y1 इज इक्वल टू -3 साइन लॉग एक्स इंटू 1/x, लॉग एक्स का डेरिवेटिव, प्लस 4 कॉस लॉग एक्स इंटू 1/x, लॉग एक्स का डेरिवेटिव। एक्स मैंने ट्रांसफ़र कर दिया तो ये हो गया -3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स। डिफ्रेंशिएट अगेन with respect to x. जाएगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट विच इज़ 1, जाएगा -3 cos log x इंटू 1/x -4 sin log x इंटू 1/x। तो x आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x² y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू माइनस कॉमन लेके 3 cos log x प्लस 4 sin log x। इसकी आप वैल्यू रख दीजिए y, तो जाएगा x² y2 प्लस x y1 प्लस y इज इक्वल टू 0। यही आपको प्रूव करना था। तो ये चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है गिवन y इज इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx टू प्रूव d² y by dx² minus m plus n times of dy by dx प्लस mny इज 0। ये आपको प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं हम इसका कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसका प्रूफ करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आर गिवन y इज इक्वल टू a e mx प्लस b e nx। सो आप कह सकते हैं देयरफॉर dy by dx, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव d ओवर dx ऑफ a e mx प्लस d by dx ऑफ b e nx। तो dy by dx इज a e mx का e mx ही होगा बट m दोबारा आ जाएगा प्लस b e nx इंटू n। डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, x के साथ आप फिर से डिफ्रेंशिएट करिए तो जाएगा d² y by dx² इज इक्वल टू ma d ओवर dx ऑफ e mx प्लस nb d ओवर dx ऑफ e nx। तो जाएगा d² y by dx² इज इक्वल टू ma इंटू e mx इंटू m प्लस nb इंटू e nx इंटू n। जाएगा d² y by dx² इज इक्वल टू m² a e mx प्लस n² b e nx। नाउ व्हाट इज योर लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड आप सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो योर लेफ्ट हैंड साइड इज d² y by dx² माइनस m प्लस n टाइम्स ऑफ dy by dx प्लस mn y। तो आप इसकी वैल्यू रख दीजिए m² a e mx प्लस n² b e nx माइनस m प्लस n dy by dx विच इज m a e mx प्लस n b e nx प्लस m n y, y is a e mx प्लस b e nx। तो आप देखिए कि ई एम एक्स वाले टर्म आप एक साथ लिख लीजिए। तो पहला टर्म आएगा m² a, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा माइनस m² a। सिमिलरली माइनस mn a और ये इसके साथ हुआ तो प्लस mn a और ई एन एक्स वाले सारे टर्म एक साथ लिख लीजिए n² b, ये इसके साथ होगा तो माइनस mn b माइनस n² b प्लस mn b। तो आप फाइनली देखेंगे ई एम एक्स इंटू 0 प्लस ई एन एक्स इंटू 0, दिस इज 0।
एंड दिस इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। आइए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है y इज इक्वल टू 500e7x प्लस 600e to the power minus 7x to prove d square y by dx square is equal to 49y। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे। फ्रॉम गिवन प्रूफ y is 500e7x plus 600e minus 7x। so therefore फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकाल दीजिए 3500e7x माइनस 4200e माइनस 7x। इसको आप दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो हो जाएगा इसमें आप 49 कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा 500